अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से है। राज्यपालों और राष्ट्रपति के पास लंबित बिल को मंजूरी देने की समय सीमा तय करने का मामला एक बार फिर से चर्चा में। पिछले महीने सर्वोच्च अदालत ने यह समय सीमा 1 महीने से 3 महीने तक तय की थी। इसी फैसले को लेकर अब राष्ट्रपति ने राय मांगी है। अगर सुप्रीम कोर्ट राय देती है तो वो सिर्फ सलाह होगी, बाध्यकारी नहीं। इसका अदालत के फैसले पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के जरिए अनुच्छेद 143 के तहत 14 बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है। तमिलनाडु सरकार की याचिका पर 2 जजों की पीठ ने बिलों को स्वीकृति देने के मुद्दे पर राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय निर्धारित किया था। यही नहीं, अनुच्छेद 142 के तहत राज्यपाल की अनुमति के बगैर ही विधायकों को मंजूरी भी दी गई, जिसे लेकर राय मांगी गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट राय दे भी सकती है या मना भी कर सकती है या कुछ ही बिंदुओं पर अपनी राय दे सकती है। वैसे सुप्रीम कोर्ट के नियम के मुताबिक ऐसे मामलों में केंद्र सरकार को पुनर्विचार याचिका दायर करनी चाहिए। अनुच्छेद 143 के तहत राय देने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को है। अनुच्छेद 143(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति देश में सार्वजनिक महत्व के मुद्दों या किसी विशेष कानूनी विषय पर सर्वोच्च अदालत से राय ले सकते हैं। पहले भी कई मामलों में सलाह ली गई है। इस आर्टिकल के तहत सबसे पहले दिल्ली लॉज एक्ट 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी थी। केरल एजुकेशन बिल 1957 पर राय दी गई थी। हालांकि राम मंदिर विवाद पर नरसिंह राव सरकार के समय भेजे गए सवाल का जवाब नहीं दिया। 1993 में कावेरी जल विवाद पर भी सुप्रीम कोर्ट ने परामर्श देने से मना कर दिया। राज्यपाल मामले में कुछ कानूनविद सवाल उठा रहे हैं। उनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2 जजों ने दिया है, जबकि इस मामले में कम से कम 5 जजों की संविधान पीठ में सुनवाई होनी चाहिए थी। तो अगर जजमेंट बाइंडिंग है तो अगर कानून क्लियर है, कानून गलत हो सकता है। मेरा भी मानना है कि मैंने पहले बोल रखा है कि अगर वो पॉकेट वीटो को फैक्टर इन नहीं किए तो शायद वो नहीं गलत हो सकता है, जजमेंट गलत हो सकता है। लेकिन जजमेंट जो है बाइंडिंग है और आज के तारीख का वो कानून है। जब तक कि उसे आप रिव्यू द्वारा या क्यूरेटिव द्वारा हटा नहीं देते। अगर इस रेफरेंस को देखें और इसके प्रश्न देखें तो आपको दिखेगा, बड़ा स्पष्ट दिखेगा कि ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, एडवाइजरी से बियॉन्ड जा रही है। जो मुझे लगता है अब जब अदालत में चलेगा, न्यायालय में चलेगा, तब पता लगेगा कि आगे कहाँ से कैसे बढ़ता है। सुप्रीम कोर्ट इस रेफरेंस को एक्सेप्ट करके इसमें आगे बहस करता है तो फिर इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आएंगे, जो संघवाद, केंद्र राज्य संबंध, अनुच्छेद 142 के इस्तेमाल और शक्तियों के विभाजन जैसी बातों पर नए सिरे से एक सभी की लक्ष्मण रेखा निर्धारित करेंगे।